अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने 9th क्लास की मैथ की सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट और वीडियो आप तक पहुँच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना आज का 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का, मैथ की लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर। तो सबसे पहले 4th लेक्चर की कंटेंट लिस्ट देखते हैं। आज की फहरिस्त में सबसे पहले हमारे पास कंटेंट लिस्ट में टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 2 होगा जिसमें सबसे पहले आपके पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद एक नोट देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसकी भी हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और एक नोट देखेंगे। थर्ड नंबर पे नेगेटिव मैट्रिक्स इसे कहते हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। और सेकंड लास्ट पे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। और एट द लास्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा और उसकी भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये एक ही मैट्रिक्स के दो नाम हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज ज़ीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो एक नल मैट्रिक्स है। एक नोट देखिएगा कि नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से जाहिर किया जाता है। नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इट हैज़ एनी ऑर्डर। सेकंड है कि इट हैज़ एनी ऑर्डर। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि कुछ मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर स्पेसिफाइड होते थे इन जनरल कंडीशन। लेकिन जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ये स्क्वायर ऑर्डर का भी हो सकता है, रेक्टेंगल ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर का, रो ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो सा होता है वो भी इसका हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ही कॉलम मैट्रिक्स का भी ऑर्डर इसका हो सकता है। आज की हमारी सेकंड डेफिनेशन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन देखिएगा, a matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix. Transpose is denoted by name of matrix की whole power t. This process is also known as transpose of a matrix. अब ये हमें क्या कहता है, ये डेफिनेशन हमें ये कहती है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में हम ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो काम है आपके पास करने के लिए, या आप रोज को कॉलम्स में चेंज करें या कॉलम्स को रोज में चेंज करें। अब ये एक वर्ड है आपके पास और का, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसकी जगह पे एंड लगा दिया तो सारी की सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी और मैं लास्ट पे दोबारा डेफिनेशन को रीड आउट कर दूंगा। एग्जाम्पल है आपके पास कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी एंट्रीज हैं 4 0 6 2। जब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले ए के ऊपर क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। ए के सर के ऊपर हम लोग टी लगा देंगे। अब होगा क्या,
दो कामों में से एक काम, या रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास रो है 4 0, तो मैंने ये रो है और मैंने इसको कॉलम बना दिया है 4 0। इसी तरह ही दूसरी रो है आपके पास 6 2, तो मैंने इसको क्या बना दिया, ये आपके पास सेकंड रो है 6 2 और मैंने इसको क्या बना दिया जी, रो है कॉलम बना दिया 6 2। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब दोबारा डेफिनेशन को देखिएगा कि a matrix obtained by changing the rows into columns और columns into rows। और ट्रांसपोज को हम लोग किस तरह ज़ाहिर करते हैं कि जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं या जिस मैट्रिक्स के ज़रिए से ट्रांसपोज मैट्रिक बना रहे हैं, आप क्या करें, उस मैट्रिक्स के नेम के ऊपर टी लगा दें, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, बल्कि नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले एक नोट भी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास, कि इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 हो, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज 3/2, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अगर आपका मैट्रिक्स 2/3 का था तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। आगे आपके पास आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स इज -a, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को शो किससे करेंगे, -a से। obtained by changing the signs of all the entries of A, ये हमें हासिल कैसे होगा कि हम लोगों ने A मैट्रिक्स है उसके इसकी जो एंट्रीज हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके साइन चेंज कर देने हैं। देखिएगा एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट A इक्वल टू 4 0 -6 2, देन अगर मैंने इसका नेगेटिव साइन, नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करूँगा, इस A के साथ भी इसका साइन चेंज कर दूंगा -a, और इसकी जो एंट्रीज होंगी उनके भी साइन चेंज कर दूंगा। देखिएगा 4 प्लस का था तो माइनस का 4 हो गया। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर, तो 0 तो एज इट इज आ जाएगा। अब -6 है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6, और 2 है तो ये क्या आ जाएगा -2। डियर स्टूडेंट्स आज की हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज इंपॉर्टेंट। A matrix A is symmetric if it is equal to its transpose, that is matrix A is symmetric if A का ट्रांसपोज लें और वो A के बराबर ही आ जाए। डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ और वो अपने ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब उसमें कोई चेंज ना आए, जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए उसमें कोई चेंज ना आए, तो मैं क्या कहूँगा कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी एंट्रीज हैं 4 6 6 2, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले A के ऊपर T लगा दिया, और यहाँ रो को कॉलम बना दें या कॉलम्स को रोज बना दें, तो मैंने रो को कॉलम बना दिया, 4 6 रो में लिखा हुआ है, 4 6 मैंने कॉलम में लिख दिया, फिर 6 2 रो में लिखा हुआ है, 6 2 मैंने कॉलम में लिख दिया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो देखिएगा जो हमारे पास A मैट्रिक्स था वही A ट्रांसपोज आया, तो इसका मतलब है कि जब हमने उसको ट्रांसपोज लिया उसका मैट्रिक्स का A का, तो उसने अपनी शक्ल चेंज नहीं की, अपनी कंडीशन चेंज नहीं की, तो इसलिए मैं कहूँगा कि A मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिएगा, अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का आपको एक जनरल तरीका बता सकता हूँ, आपको कोई भी एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जब भी आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे A मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, और A मैट्रिक्स में आपने अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल मीन के
जैसे देखिएगा मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाता हूँ बी मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैं आगे जाके और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं इधर एग्जांपल के तौर पे लिखने लगा हूँ। डायगोनल कहते हैं इस तर्ज के एलिमेंट्स को लिखा हुआ, इस शेप में जो एलिमेंट्स लिखे होंगे इसका मतलब है वो डायगोनल में लिखे गए हैं। तो आपने डायगोनल में जोन से मर्जी एलिमेंट्स लिख देने हैं, लेकिन डायगोनल के ऊपर जो लिखेंगे वही डायगोनल के नीचे लिखेंगे। जो एलिमेंट्स आप डायगोनल के ऊपर लिखेंगे वही एलिमेंट्स आप डायगोनल के नीचे लिखेंगे। तो देन आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स बी मैंने जनरेट किया है, किस तरीके से कि आप डायगोनल के एलिमेंट्स जो मर्जी रखें, लेकिन डायगोनल के ऊपर जो रखने हैं वही डायगोनल के नीचे रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, विच इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उल्ट काम करता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, वो अपनी हालत को वही रखता है जो उसकी ओरिजिनल हालत होती है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी हालत चेंज कर लेता है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। दैट मीन्स कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपनी कंडीशन चेंज कर लेगा, अपनी शक्ल चेंज कर लेगा, माइनस का हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है, लेट्स से मेरे पास एक एग्जाम्पल है a इक्वल टू 0 -6 6 एंड 0। देन अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये रो है मेरे पास, मैंने इसको कॉलम बना दिया 0 -6 और 6 0 है तो 6 0 मैंने कॉलम बना दिया। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज लेना है तो उसके बाद एक नेगेटिव साइन लाजमी कॉमन निकालना है। जब नेगेटिव साइन आप कॉमन निकालेंगे, ये नेगेटिव साइन आपका डेफिनेशन का नेगेटिव साइन होगा। ये डेफिनेशन में नेगेटिव साइन आता है, इस वजह से हम लोग कॉमन निकालते हैं। जब आप माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो एंट्रीज पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 0 के साथ तो कोई साइन नहीं आता, 0 तो स्टिल ऐसे ही रहेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब 6 है, उसके साथ पॉजिटिव है इधर, तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो वो माइनस का 6 हो जाएगा। -6 है तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 6। 0 के साथ अगेन कोई पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन नहीं होता, तो 0 स्टिल वैसे ही रहेगा। और अगर मैं इस माइनस को छोड़ूं और ये बाकी मैट्रिक्स को देखूं तो बाकी मैट्रिक्स मेरे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। लिहाजा जब मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो उसने अपना साइन चेंज कर लिया। अगर साइन चेंज कर ले तो इसका मतलब है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, ये जो पीछे हमने 2-4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी हैं, जिनमें आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद नेगेटिव, बस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके पास स्क्वायर होना ज़रूरी है। इनके लिए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशंस के अंदर। तो यहाँ से इसका आपने ध्यान रखना है कि जब डेफिनेशन लिखनी है तो स्क्वायर का वर्ड लाजमी लिखना है। आगे आ जाता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. Dear students, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम डायगोनल का मीनिंग देखते हैं कि डायगोनल किसे कहते हैं। आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाके या ब्रदर और सिस्टर के साथ जाके कभी कोई टेलीविज़न या LCD या LED कभी परचेज़ की हो। जब आप शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें इस साइज़ का टीवी या LCD या LED वगैरह परचेज़ करना है, तो उसके लिए आप जब उसका साइज़ चेक करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि उसकी लेंथ चेक करें और उसकी हाइट चेक करें, ऐसा नहीं करते।
आप क्या करते हैं कि उसका डायगोनल मेजर करते हैं। डायगोनल मतलब यहाँ एक कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक का डिस्टेंस ये मेजर करते हैं, और दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल। इसे हम लोग इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। ये हमारे पास एक डायगोनल होता है। तो देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने डेफिनेशन तो पढ़ दिया, अब मैं एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास एक डायगोनल है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो ना हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है डायगोनल के ऊपर भी जीरो और डायगोनल के नीचे भी जीरो होने चाहिए एलिमेंट्स, बट डायगोनल के एलिमेंट्स जो से हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। डायगोनल के ऊपर भी जीरो और डायगोनल के नीचे भी जीरो। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे नॉन जीरो हों, बस कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो, बाकी उसमें भी चाहे क्या हो, सारे के सारे जीरो हों। जैसे ये बी आपके पास एक एग्जांपल है, देखिएगा। अब इसमें क्या है आपके पास कि अब डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट जो नॉन जीरो है, बाकी उसमें भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो एंट्रीज है उनकी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो, बाकी चाहे क्या हो, सारे के सारे जीरो हों, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपके पास जो बाकी अदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे ये मैं एक मैट्रिक्स बनाने लगा हूँ, तो डायगोनल के एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ 1 5 3, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यहाँ पे भी जीरो, 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 और यहाँ पे भी जीरो। ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए ये तो आपके पास डायगोनल है 1 5 3, ये आपके पास डायगोनल है, तो ज़रूरी नहीं कि ये 1 5 3 सारे के सारे ज़ीरो ना हों, ठीक है, ज़ीरो हो जाएं, ज़ीरो ना हों, ठीक है। बस एक एलिमेंट कोई ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं 5 को ले लेता हूँ, इसको ज़ीरो नहीं करता, बाकी सबको मैं इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ और इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो अभी भी ये, क्योंकि इसके डायगोनल में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो नॉन नेगेटिव है, जो ज़ीरो नहीं है, बाकी चाहे ज़ीरो हो जाएं फिर भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक जनरल सा तरीका बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक का भी आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 रखने हैं, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स रखेंगे उनका साइन चेंज करके डायगोनल के नीचे रखना है। तो इस तरीके से आपको किसी भी एक एग्जाम्पल को क्रैमिंग करना, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तरीका आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का, तो आप जितने मर्जी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर पार्ट 2 सेकेंड लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। खुदा हाफिज़।